बिहार में काबा और यूपी में काबा जैसे गानों से पॉपुलर होने वाली नेहा सिंह राठौर खुद को भोजपुरी लोक गायिका के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक गीत गाकर सरकार की कमियों को उजागर करने का दावा करती हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज पाते हैं। हर छोटे छोटे मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को निशाना बनाने वाली नेहा सिंह राठौर खुद को भोजपुरी की गरिमा बचाने वाली कलाकार बताती हैं। नेहा दावा करती हैं कि वो सच्चाई की आवाज हैं, सवाल पूछना उनका अधिकार है और वो अंधभक्तों से नहीं डरती। उनके यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वे दलित अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, प्रदूषण और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहती हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर की ये सक्रियता अक्सर एक तरफा और चुनिंदा नजर आती है। यूपी में इन दिनों कफ सिरप स्कैम को लेकर भूचाल मचा हुआ है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेहा की ओर से इस मामले पर एक ट्वीट तक नहीं किया गया। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल 2025 के मामले में नेहा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अभी तक नेहा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि नेहा सिंह राठौर ने अंदर खाने डील कर ली है, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर ने कैसे हजारों करोड़ों के कफ सिरप स्कैम पर चुप्पी साध ली है, जिसमें अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल 2020 में बिहार चुनाव के दौरान नेहा सिंह राठौर का गीत बिहार में काबा काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बाढ़, बेरोजगारी, पलायन और कोरोना जैसी समस्याओं पर जोरदार तंज कसा था। उनका ये गाना देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद यूपी में काबा सीरीज से उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर हमले किए, जो काफी वायरल हुए। अपनी इस प्रसिद्धि के बाद नेहा सिंह राठौर मोदी और भाजपा विरोध का झंडा लेकर उतर गईं। सोशल मीडिया पर उनके हर एक बयान मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ ही होने लगे। अभी भी वो हर छोटे छोटे मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित सरकार को निशाना बनाती रहती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो दिसंबर 2025 में उन्होंने जंगलों की कटाई पर पोस्ट किया कि हिंदू राष्ट्र में जंगलों का प्रावधान नहीं रहेगा और सेठों का मुनाफा देशवासियों की सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया कि बेटियां ना बच पा रही हैं और ना ही पढ़ पा रही हैं। उन्होंने वायु प्रदूषण पर व्यंग किया कि प्रदूषित हवा का नाम बदलकर स्वच्छ हवा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर नेहा सिंह राठौर सरकार की नाकामियों को रेखांकित करती हैं और खुद को संविधान का रक्षक बताती हैं। लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए एक बड़े घोटाले पर नेहा सिंह राठौर काफी खामोश नजर आई। इन दिनों उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों के कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी का मामला काफी हाईलाइटेड है। मीडिया में जोर शोर से इस खबर को उठाया जा रहा है। ईडी और यूपी पुलिस ने सैकड़ों जगहों पर छापेमारी की है और इस मामले में सैकड़ों एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। कफ सिरप घोटाले के मामले में काफी लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन जब हमने बात बात पर भाजपा सरकार को निशाने में लेने वाली नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला तो इस मामले पर हमें एक भी पोस्ट या गीत नहीं मिला, जबकि इस समय वो अन्य मुद्दों पर लगातार सक्रिय रही। उत्तर प्रदेश की रहने वाली नेहा देश दुनिया में होने वाली तमाम मामलों में मोदी सरकार को निशाने पर लेती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही इतना बड़ा कांड हो गया और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये अपने आप में नेहा के सिलेक्टिव एक्टिविज्म के परते खोलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेहा सिंह राठौर कई गंभीर कानूनी संकट में घिरी हुई हैं। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने एक भड़काऊ पोस्ट किया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उनके उस पोस्ट को देश की एकता के लिए खतरा बताकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। 11 धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वाराणसी में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। पहलगाम हमले को लेकर नेहा सिंह ने विवादित पोस्ट को पाकिस्तानी मीडिया में काफी तारीफें मिली थी और पाकिस्तानी मीडिया ने उसे जमकर चलाया था। लखनऊ और
वाराणसी दोनों ही जगहों की पुलिस का कहना है कि इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए नेहा सिंह राठौर को कई नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुई हैं। इसी बीच उन्होंने इसी मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है, मगर कोर्ट में वो अपना पक्ष रखने और बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि राठौड़ के ट्वीट ऐसे समय में उचित नहीं थे जब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सभी कदम उठा रही थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राठौड़ के ट्वीट दुर्भावनापूर्ण थे और ऐसी टिप्पणियों के माध्यम से राठौड़ ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की। सरकार के इन्हीं तर्कों और जांच में सहयोग न करने के आरोपों के बाद नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। नेहा ने इस पर गीत बनाकर खुद को पीड़ित दिखाया और कहा कि छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। जैसा कि आप जानते हैं कि कानूनी तौर पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन नेहा सिंह राठौर के मामले में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। एक और पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर की खोजी हो रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दूसरी ओर नेहा सिंह राठौर यूपी पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, लेकिन इन सब से इतर सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उनकी गिरफ्तारी रुकने का कारण यही चुप्पी है? कब सिर्फ कांड जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आवाज ना उठाकर क्या उन्होंने सरकार को यह संदेश दे दिया है कि वो अब समझौते के मूड में है? आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर की विचारधारा पहले पूरी तरह आक्रामक और निष्पक्ष लगती थी, लेकिन अब वो सिलेक्टिव एक्टिविज्म का शिकार नजर आ रही हैं। उनकी सक्रियता अवसरवाद से प्रेरित लगती है। वो उन मुद्दों पर बोलती हैं जहां सरकार पहले से निशाने पर हो और या आसानी से सुर्खियां मिले, लेकिन जब भाजपा की अपनी जमीन पर चोट हो तो वो अक्सर खामोशी चुन लेती हैं। ये न केवल उनके विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि पूरे विपक्षी नैरेटिव को भी कमजोर करता है। यूपी में योगी सरकार की नाक के नीचे हुए कफ सिरफ स्कैंडल जैसे गंभीर मामले को नेहा सिंह राठौर द्वारा नजरअंदाज करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या कानूनी दबाव ने उनकी आवाज को चुनिंदा बना दिया है? वो बार बार कहती है कि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, लेकिन वो खुद बड़े सवालों से बच क्यों रही हैं? उनकी चुप्पी न केवल उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता को खत्म करती है, बल्कि सोशल मीडिया पर चलने वाले तथा कथित एक्टिविज्म की पोल भी खोलती है। अपने फायदे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना उनकी विचारधारा को खोखला साबित करता है। कब सिर्फ स्कैंडल पर उनकी ये चुप्पी और दोहरा मापदंड उनकी पूरी छवि पर सवालिया निशान लगाने का काम कर रहा है। इतने बड़े मामले पर नेहा सिंह राठौर की चुप्पी और जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी ना होने के मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।